कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखो, आज हम लोग देखेंगे CSS लेआउट, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी का मतलब क्या, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपने HTML के अंदर देखा था ब्लॉक और इनलाइन के बारे में, उसी को हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे इसमें। तो देखो, डिस्प्ले को आप इसको थ्योरेटिकली जो चीज़ें उनको पढ़ सकते हो, मेन चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि ब्लॉक एलिमेंट कैसे बना सकते हो या फिर ब्लॉक एलिमेंट को कैसे हैंडल किया जाता है। देखो, तो ब्लॉक का मतलब क्या है पहले ये समझ लो। अब आपने HTML में पढ़ा है, जो पूरी विड्थ को ले लो, जैसे कि मान लो मैंने लिखा है दिस इज अ डिव, ये तो मैंने इतना बड़ा कोड लिख दिया HTML का, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसके पीछे पीछे एक बॉर्डर है, इतना बड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, ये पूरी विंडो को कवर कर रखा है। तो यही होता है आपका ब्लॉक। ब्लॉक क्या करता है, जब भी आप कोई एलिमेंट बनाओगे तो वो पूरा का पूरा विड्थ ले लेगा, समझ में आ रहा है। तो यही होता है आपका ब्लॉक एलिमेंट। इसमें क्या क्या था, एग्जाम्पल में डिव, H1 से H6, पी, फॉर्म, हेडर, फुटर, सेक्शन, ये सारे क्या होते हैं आपके ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। उसी का दूसरा भाई है जिसका नाम है इनलाइन। इनलाइन का मतलब क्या है, जितना आप टैग रखोगे उतना ही स्पेस रखेगा। जैसे देखो, ये केवल इतना ही स्पेस लिया है, तो ये क्या है आपका इनलाइन है। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल देखोगे तो स्पैन हो गया, ए हो गया, इमेज हो गया, ये सारे टैग्स, ठीक है। कुछ डिस्प्ले की प्रॉपर्टी और उनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे कि इनलाइन क्या करता है, डिस्प्ले एन एलिमेंट इन इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक क्या करता है, डिस्प्ले एलिमेंट एज अ ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक का मतलब क्या है, अगर मान लो कोई एलिमेंट मैंने लिखा है तो वो इतना जगह ले रहा है, तो वो इतना जगह वापस उसे दिला देगा, ठीक है। कॉन्टेंट्स है, ग्रिड है, फ्लैक्स है, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार आप इसकी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। उसके अलावा देखो क्या चीज़ है, डिस्प्ले नन क्या होता है। जैसे कि अगर कोई चीज़ दिख रही है तो आप जब उसे डिस्प्ले नन कर दोगे तो वो दिखनी बंद कर देगी, ठीक है। उसी प्रकार से आप ओवरराइड कर सकते हो डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू को। जैसे कि मान लो लिस्ट है, डिस्प्ले इनलाइन लिखा हुआ है, स्पैन है, डिस्प्ले ब्लॉक लिखा हुआ है, एंकर टैग है, डिस्प्ले ब्लॉक लिखा हुआ है, तो आप इसे ओवरराइड मतलब हटा सकते हो। अब इसको फिर से एक बार रिकैप अगर देखोगे तो डिस्प्ले में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, विजिबिलिटी और नॉन विजिबिलिटी की, जिसमें से आप इनलाइन, ब्लॉक और क्या बोलते हैं एक और कौन सा है, नन, इनको आप देख सकते हो। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंटेंट बनाते हैं। सपोज दैट उस कंटेंट का नाम देते हैं डिव, एंड डिव के अंदर हम डाल देते हैं कुछ कंटेंट, सपोज दैट हेलो, दिस इज, या फिर इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। काम करो, नॉर्मली छोड़ दो, यहाँ पर आओ, स्टाइल लिखो। स्टाइल के अंदर क्या करो, डिव को टारगेट करो, पहले बैकग्राउंड कलर दो इसका, ये कलर होगा कुछ इसका, एंड हाइट विड्थ दे दो, हाइट दे दो 200 पिक्सल, एंड विड्थ दे दो 200 पिक्सल, ठीक है। एंड डिस्प्ले की अब प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले देखो बहुत सारा यहाँ पे दिखा रहा है ना, डिस्प्ले, फ्लैक्स, ग्रिड वगैरह वगैरह, सबको हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए जनरली तीन जो मोटी मोटा होता है उसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डिस्प्ले इन लाइन। अब अगर मैं इसके अंदर कोई कंटेंट डालूं, सपोज दैट मान लो डिव के अंदर मैंने डाल दिया एक सेकेंड, इसको हटाने दो। डिस्प्ले इनलाइन नहीं करने का, डिस्प्ले क्या करते हैं अपन लोग, डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी भी होती है यही। हाँ, ये आ गया ना। तो अगर आपने ब्लॉक किया तो कंटेंट आपको दिख रहा है, बट अगर मैं क्या करूंगा, इसे हाइड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, उस कंटेंट में रहेगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। डिस्प्ले नन, देखो
अब मैंने नन कर दिया तो यहाँ पे ये है लेकिन आपको शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ W3 से। W3 DISPLAY डिस्प्ले PROPERT प्रॉपर्टी W3 SCHOOL स्कूल। एग्जाम्पल्स बहुत सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप खुद से प्रैक्टिस इसमें कर सकते हो। गर्मी हो रही है। देखो अगर डिस्प्ले प्रॉपर्टी की आप बात करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल जैसे कि दिया है नन, इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक। इन सब में डिफरेंस क्या है, सारी चीज़ों को समझते हैं। लिटिल स्लो, यस। देखो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले नन है, जहाँ पे आपने क्या देख रखा है, डिस्प्ले नन के अंदर कोई प्रॉपर्टी है जो कि आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही है। उसी प्रकार से डिस्प्ले इनलाइन जो है उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं। उसी प्रकार से ब्लॉक है, तो ब्लॉक में क्या हुआ, एक निश्चित कंटेनर के तरह उसमें स्टोर कर दिया गया है। इनलाइन ब्लॉक में क्या होगा, दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। जैसे कि और देखोगे अगर जाए इसमें तो देखो इनहेरिटेड होता है, विजिबल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये थोड़ा सा वो कर रहा है, रुक जाओ। हाँ ठीक है, डिस्प्ले की जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सब को आप एक एक करके यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन का। अगर मैं डेमो पे जाऊँगा यहाँ से तो मेरे को एक डेमो देखने को मिल जाएगा जिससे मैं समझ सकता हूँ कि डिस्प्ले इनलाइन कैसे वर्क करता है। देखो अगर आप डिस्प्ले इनलाइन की बात करोगे तो ये देखो सारे एक ही लाइन में हो गए, ढेर सारे कंटेनर्स लेके। अगर आप क्या करोगे, ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये सारे के ब्लॉक्स में हो जाएंगे। अगर इनलाइन ब्लॉक करोगे तो एक ही लाइन में वो सारे ब्लॉक्स हो जाएंगे। फ्लेक्स करोगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा एक ही साथ। देखो उसी तरीके से कंटेंट्स करोगे तो ये क्या होगा, एक ही साथ सारा कंटेंट हो जाएगा। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दोगे तो ये एक ही लाइन में फ्लेक्स हो जाएंगे। ग्रिड करोगे तो ये अलग अलग ग्रिड्स के फॉर्म में आपके स्टोर हो जाएंगे। देखो ग्रिड कर दिया तो ये एक एक करके हो गया जैसे था। उसी प्रकार से इनलाइन ग्रिड करोगे तो एक एक लाइन में ग्रिड हो जाएगा। उसी प्रकार से टेबल कर दोगे तो ये टेबल के फॉर्म में हो जाएगा। इनलाइन टेबल करोगे तो एक लाइन में टेबल होगा। लिस्ट आइटम करोगे तो लिस्ट के तरह हो जाएगा। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें से नन कर दोगे तो भैया गायब ही हो जाएगा। रन इन करोगे तो क्या होगा, वो जैसे लेगा कि यहाँ तक आपका कंटेंट खत्म हो रहा है फिर भी यहाँ पे आपको शो करने दे रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ अगर देखोगे तो डिस्प्ले का वो नहीं है। ठीक है, मेनली क्या है, जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे आपको तब समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल और देखो, देखो ए है एंड बी है, दो क्लासेस है जिसमें डिस्प्ले कंटेंट्स लिखा है और इस वाले में नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे तो हेलो वर्ल्ड जो लिख के आ रहा है ये पूरा आखिर एरिया ले रहा है कि नहीं फालतू का, तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने डिस्प्ले कंटेंट्स कर रखा है। अगर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी हटा दोगे, मान लो नन कर दिए, तो यहाँ से ही गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आप जावास्क्रिप्ट के साथ भी करते हो। वो कैसे, वो आगे आप समझ सकते हो। ठीक है, देखो सिस्टम इतना स्लो चल रहा है, बार बार मैसेज आ रहा है कंप्यूटर में। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जनरली जो मेन काम क्या है, डिस्प्ले का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो किया था वो फ्लेक्स और ग्रिड के साथ किया था, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में और अच्छे से डिस्प्ले फ्लेक्स को समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्या करिए, चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।